वाकई यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। इतना अच्छा नहीं है जितना गुल किचन में होता है। इसीलिए तुम पूरी प्लेट साफ कर गए हो। वैसे मैंने काफी महीनों बाद मजे का खाना खाया, आप नहीं जान सकते। हाँ, पेट भर के खाओ, लेकिन रात का खाना तुमने घर जाके खाना है, मैंने खुद बनाया है। हमारे रात के खाने के लिए अभी बहुत वक्त बाकी है, मुझे फिर से भूख लग जाएगी। आप क्यों नहीं खा रही हैं? मेरे साथ यही होता है सफ़र में, भूख खराब हो जाती है मेरी। आप क्यों खामोश है मरियम आपा? नहीं तो मैं थक गई हूँ ज़रा। मैं तो बहुत डर गई थी कि अगर आंसू नहीं आएगी तो क्या होगा फिर। मेरे खिलाफ तो उसने मुकदमे में गवाही दी थी, लेकिन ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि उस रात उसने तुम्हें वहाँ पे देख लिया था। मैं तो बहुत खुश हो गई जब मुझे ये बात पता चली थी। तुमने बताया था मुझे। लेकिन उन्होंने शादी कर ली, आज पता चला। इनकी खुशियों के लिए दुआ है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। आपा, बेरीना मुझे छोड़ के चली गई मेरे बेटे। उन्होंने मुझे अकेले छोड़ दिया। क्या आप भूल गई आपने क्या कहा था जब मैं तन्हा रह गया था? आप ही ने तो कहा था आप मेरी माँ और बाबा दोनों ही हैं। आप रोए मत ना प्लीज़, मैं हूँ ना आपके साथ। अब हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जानी, आपा, आप आंसू मत बहाएं, मैं आपके साथ हूँ, आपके बिल्कुल सामने। ये तुम्हारे वापस आने पर इनकी खुशी के आंसू हैं करीम, बह जाने दो। मैं आती हूँ भी, मुंह धो लूँ ज़रा जाके अपना। माफ़ कीजिएगा मुझे। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं। वो कुछ ठीक नहीं लग रही। आज का दिन बहुत परेशान कुन था ना। यकीनन कोई और बात भी है। कादिर भाई आप इस बताएं। वक्त उसके बारे में मत सोचो, बाद में बात करेंगे। क्या फखरुद्दीन का ताल्लुक है इससे? क्या किया है उसने ऐसे जिससे मेरी आपा परेशान हो गई हैं? हम कुछ नहीं जानते हैं। तुम्हें जो कुछ भी पूछना हो तो मरियम आपा से पूछना। अगर कोई बात है भी तो घर जाके सुकून से उनसे पूछना, वो तुम्हें बता देंगे, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करो, ठीक है ना? मैं सही कह रही हूँ ना? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। मेरा फ़ोन साइलेंट पे था इसलिए आपकी कॉल्स नहीं देख पाई। सॉरी, अभी अभी देखा था मैंने। कोई बात नहीं। करीम रिहा हो गया? जी हाँ, खुदा का शुक्र है। आपकी बात हुई? नहीं, अभी तक मैं उससे अकेले में नहीं मिल सकी। मैं बस किसी मुनासिब जगह और वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ इस काम के लिए। मुझे डर लग रहा था कि कहीं आप अपना वादा ना भूल जाएं। नहीं नहीं, आप बिल्कुल शक मत कीजिए। पहले हम लोग बाहिफाजत घर पहुँच जाएं, फिर मैं उसको बता दूंगी जब हम सुकून से बैठेंगे तो। फिक्र मत करें आप। आज रात तक करीम जान जाएगा। मैं वादा करती हूँ आपसे। मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी, आप फिक्र मत करें बिल्कुल भी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। आपको फ़ोन करके इत्तला कर दूंगी। ठीक है, मैं आपकी कॉल का इंतज़ार करूंगा। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा।
Tungul. शायद वो उस कमरे में है। रिशाद, क्या हुआ तुम्हें? बैठिए, मैं आपको आराम से तुमने तो बताता कहा था ब्लड प्रेशर लो हो गया है। क्या हुआ है रिशाद? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है क्या? हूँ। ऐसा ही कुछ है। क्या तुम बताओगे मुझे? पहले पुरसुकून हो जाओ। क्या छुपा रहे हो इस बार तुम लोग मुझसे? मुझे गोली लगी है परिहान। निमान मुझे मारना चाहती थी। या अल्लाह, या अल्लाह, अल्लाह रहम करे। अरे क्या वो पागल हो गई है? उसने अपनी बंदूक से बाबा को करीब से गोली मारी जब वो घर से निकल रहे थे, लेकिन शुक्र है कि वो बच गए। हम एक बुरा ख्वाब देख रहे हैं। कहाँ है वो? क्या पुलिस ने उसको पकड़ लिया? हमारे घर पर है। नहीं, मेरा मतलब है कि हम पुलिस को नहीं बुला सकते। शम्सी, वो तो हमारे साथ जहाज में था। क्या उसको इस बारे में पता है? जी हाँ, वो गए हैं हमारे घर से लिमान के पास। मॉम, यहाँ बैठिए। बस बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। सलीम, चलना चाहिए अब हमें। जब तक वो औरत वहां पे है तुम घर मत जाना। नहीं, हम बस आसपास ही हैं। शुक्र है कि मैंने जैसा सोचा था वैसा रिएक्ट नहीं किया मॉम ने हॉस्पिटल में। वो आदी हो गई हैं इस तरह की चीजों की। अगर मेरे बाबा को कुछ हो जाता तो मैं उस औरत की जान ले लेता। चलो कॉफी पीते हुए बात करते हैं। तुम पियो, मैं ताजा हवा खाऊंगा। क्या हुआ उनके साथ? गाड़ी ने मारा है। जल्दी लेके चलो। चलो जल्दी चलो, इसको इमरजेंसी में लेके चलो। ठीक है, तुम हटो। ओहो, इसका तो बहुत खून बह रहा है। बेटा, कहीं दर्द हो रहा है? बोलो बेटा। ठीक है, इसकी फौरन सर्जरी करनी पड़ेगी। ले चलो इसको। इसकी फैमिली कहाँ है? मुझे नहीं पता। आप इसके रिश्तेदार हैं? नहीं नहीं। इनकी फैमिली से राब्ता करो, शायद खून की जरूरत पड़े। क्या सो गया? वो बहुत थका हुआ था शायद। अब तुम्हें ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है शम्सी। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि वो जिंदा बच गए। किस्मत उसकी अच्छी है कि वो मुझसे बच गया। चलो लिमान, बैठो। अब यहाँ से चलना चाहिए हमें। वो पिस्टल कहाँ है? जो कुछ हुआ है उसके बावजूद तुम्हें आराम से दे दूंगा। उस पिस्टल का लाइसेंस है मेरे पास। हम उसको महफूज रखेंगे एहतियातन।
लेमान ने हमें धमकी दी है कि पुलिस को वो सब कुछ बता देगी। ये उनको सिर्फ वुराल के बारे में बताएगी। मेरे बेटे का नाम अपनी जबान पे मत लाना। अपनी बीवी का बर्ताव बेहतर करो। ये औरत दोबारा इस घर में दाखिल नहीं होगी, समझे आप लोग? ठीक है सर। इस हादसे की दोबारा बात नहीं होगी। इस घर में कोई हादसा नहीं हुआ। अरे हम निकल गए। जी हाँ, अरे मुझे तो पता ही नहीं चला। हम गाड़ी में बैठे रहेंगे क्या? हाँ तो तुम लोग दोनों चले जाओ, मैं यहीं बैठी हूँ गाड़ी में। क्या कहती हो तुम? चलते हैं। आप चाय पियेंगे? नहीं शुक्रिया। नहीं नहीं जानी, शुक्रिया। आप चाहें तो आप भी जा सकते हैं। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। फारतन साहब से वादा कर लिया है मैंने। करीम आज रात तक वो ख़त पढ़ लेगा और फिर उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। उस खत में चाहे जो भी लिखा हो, मेरे ख्याल में आपका करीम से ताल्लुक़ बहुत ख़ास है। वो तमाम साल जो आप लोगों ने साथ गुजारे, वो तमाम कोशिशें, वो तमाम चीज़ें जो आपने और करीम ने मिल कर की, एक दूसरे से बांटी, कोई चीज़ इसको एक रात में ख़त्म नहीं कर सकती। मुझे यकीन है कि वो ताल्लुक़ बहुत मजबूत है जिसने आप दोनों को जोड़ कर रखा है। आप परेशान ना हो, करीम समझदार है। मेरा बेटा मुझसे नफरत करने लगेगा, मैं उसको खो दूंगी। हिम्मत से काम लें, आप रोए मत। हमारी जेल के सहन में आसमान से परिंदे नजर आते थे। तुम जानती हो मैं उनका इंतजार करता था। मेरी उम्मीदें और अच्छी खबरें उनसे मुंसलिक थी। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई है कि तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जोर जोर से चीखूं और कहूं मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। क्या करोगे अगर मैंने ऐसा किया तो? तुम ऐसा नहीं करोगे? मैं करूंगा। कोई सुन लेगा? क्या हो गया? तो देखने दो, मैं कहूंगा ऐसे क्या देख रहे हो, ये लड़की मेरी बीवी है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे माफ कीजिएगा, ये लोग भी यहीं पे हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं आपके लिए वक्त नहीं निकाल सका। मैंने कहा ना कि मैं माफी चाहता हूँ। मरहबा। तुम लोग भी यहीं पर ही हो? हाँ बिल्कुल। तुमसे मुलाकात ही नहीं हो सकी अदालत के बाहर। चाह रही थी कि तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, फिर सोचा फोन कर लूंगी घर पहुंच के। मैं अगले हफ्ते तक आप लोगों के पास आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा और बाबा को मेरा सलाम कहिएगा। माफ कीजिएगा। मरहबा। मरहबा। कैसा रहा सब कुछ? अच्छा रहा। बहुत मुबारक हो, अल्लाह करे खुश रहो तुम लोग हमेशा। शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया। ये बड़ा इत्तेफाक था कि तुम उस रात वहां से गुजरी थी। हाँ ये तो है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने केस में हमारे लिए गवाही दी। जब मुझे पता चल गया कि तुम बेगुनाह हो, जेल में कैसे रहने देती। अल्लाह का करम है कि ये मामला खत्म हुआ। मेरे लिए कुछ खत्म नहीं हुआ। मैं अभी भी मुल्जिम हूँ और पेशियां होती ही रहेंगी मेरी। केस तब तक खत्म नहीं होगा जब तक असल कातिल आजाद है। वो भी हो जाएगा इंशाअल्लाह, पकड़ा जाएगा वो, देखना तुम। मुझे सर्दी लग रही है, क्या हम अंदर चलें? हाँ ठीक है। दिन अच्छा गुजरे। तुम्हारा भी। एक बार फिर शुक्रिया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह हाफिज। कमीने, मैं अभी तक भूला नहीं इसने तुम्हारे केस में क्या किया था। कोई बात नहीं, लेकिन इस दफा तो अच्छा किया ना हमारे साथ।
कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इन दोनों को अपनी जिंदगी में नहीं देखना चाहता। मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए। वाकई काश वो कातिल मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमको लगता है कि इशरांस का हाथ होगा इसके पीछे? हो सकता है यही कातिल हो। मुस्तफा? वो भी उस रात शहर में था। वो तुम्हारे साथ था जब सुबह गिरफ्तार किया था उन्होंने। करीम प्लीज ऐसा मत सोचो तुम। पाँव के निशान समंदर से आए थे और समंदर की तरफ वापस गए थे। तुम्हें क्यों लगता है कि वो उसके नहीं थे? तुम सिर्फ अपने गुस्से की वजह से उस पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, निशानदेही कर रहा हूँ बस। अगर ये सच होता तो वो तुम्हारी मदद क्यों करता? तुम उसका दिफा क्यों कर रही हो आखिर? मैं किसी का दिफा नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम इंसाफ से काम नहीं ले मैं रहे हो। इंसाफ से काम नहीं ले रहा। तुम भी वही कर रहे हो जो तुम्हारे साथ हुआ। तुम बगैर सबूत के उस पर इल्जाम लगा रहे हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि एक आदमी की वजह से हम बहस कर मुझे भी नहीं आ रहा। सच जल्दी ही सामने आ जाएगा। नहीं तहकीकात और गहराई तक जाएंगे तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे। नहीं, लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम उनको क्यों देख रहे हो करीम? ठीक है, माफी चाहता हूँ मैं। आत्मा गुल, वो मेरे वाकई मुश्किल दिन थे। मैं पिंजरे में था और वो आदमी तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहा था। मैं कुछ नहीं कर सकता था। मेरे आसाब बुरी तरह टूट चुके हैं, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। प्लीज समझो मुझे, गुस्सा ना करो। मुझे समझने की कोशिश करो। समझती हूँ मैं। तुम रास्ते में सो गए थे? तो तुम इस्तांबुल में कहाँ रहोगे? तुम तो यहाँ किसी को जानते भी नहीं हो। जब तुम फोन पर बात कर रहे थे तो मैंने सुना था। अगर तुम चाहो तो मेरे घर पर रह सकते हो। हैरान मत हो, मेरा घर मौजूद है। तुम वहाँ पर रह सकते हो जब तक कि तुम्हें कोई दूसरी जगह ना मिल जाए। क्यों कर रही हो तुम ये सब? कैसे वो मेरे लिए घर खोल सकती है जबकि तुम मुझे जानती नहीं हो? मेरी आंखें बिल्कुल एक्सरे मशीन की तरह हैं, जो लोगों के अंदर तक झांक सकती हैं। क्या है? तुम अब भी उससे प्यार करते हो? बेवकूफ मत बनो। झूठ मत बोलो, साफ जाहिर है। पता नहीं खुद पर रहम करना चाहिए या तुम पर। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं हर चीज की कसम खाने को तैयार हूँ कि मुझे तुमसे प्यार है। क्या है वो जो तुम्हारे पास है? मैं हर उस चीज की कसम खा सकता हूँ जो तुम चाहो। मैं ये कैसे साबित करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई जरूरत नहीं है। तो बेवकूफी की बातें करके मेरा मूड खराब मत करो। ठीक है। चाय के बारे में क्या ख्याल है? 2 चाय दीजिएगा। जी भाई। नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत डरी हुई हूँ। मैं जानती हूँ उसका रद्द-ए-अमल किस तरह का होगा। मुझे उसका खौफ नहीं है। डर तो इस बात का है कि वो हमेशा मुझसे नफरत करता रहेगा। ये तो पहले ही ठंडी है। ऐसी क्या बात है जिसने आपा को परेशान कर दिया? मुझसे नहीं पूछो, वो खुद तुम्हें बता देंगी। बस थोड़ा सा इंतजार क्या किया उस आदमी ने जिसकी वजह से आपा इतना परेशान है? पता नहीं, उन्होंने मुझे नहीं बताया है। वो मुसलसल रो रही हैं। यकीनन कुछ ऐसा है जिसे वो छुपा रही हैं। तुम्हारी गैर मौजूदगी उनके लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल थी, इसीलिए परेशान है वो। तुम्हें उनको समझना चाहिए। इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ पहले से बेहतर हो जाएगा। तुम देखना, हम एक साथ बहुत अच्छे दिन भी देखेंगे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। देखिए तो इन्हें कितना खुश हैं दोनों एक साथ। कितना अच्छा दिन है ना इनके लिए आज का। मुझे उम्मीद है ये हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे।
इसी तरह मुस्कुराते रहेंगे। अगर मैं इनसे दूर भी चली गई तो भी मैं उनको फासले से देखकर भी खुश रहूंगी। बस इनकी खुशियों के लिए हमेशा दुआ करूंगी मैं। अगर आपको लगता है कि वो ख़त आपको और करीम को अलग कर देगा तो मत दें उसको। मेरे ख्याल है करीम के लिए ये ठीक होगा। अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे ख्याल से इस ख़त में जो भी है वो आपको और करीम को ना खुश कर देगा। ज़बान दी है मैंने, मुझे ये खतरा मोल लेना ही होगा। वो लोग आ गए। जाओ डैडी को बताओ, जल्दी करो, भागो भागो। डैडी, आओ। फातिमा गुल ने खत में लिखा था कि घर बहुत खूबसूरत है, लेकिन ईमानदारी की बात है मुझे इतनी खूबसूरती की तवक्को नहीं थी। देखो कितना खूबसूरत घर है ये, वो मंजर देखो सामने। खूबसूरत तरीन। डैडी, मुराद, मुराद, हाँ, मेरा दोस्त करीम। राहिमी, खुश आमदेद, खुश आमदेद करीम। उम्मीद है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, है ना? मैं जरा तुम्हें निगाहें भर के देख तो लूं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है ना फातिमा गुल? बहुत बहुत मुबारक हो फातिमा गुल। आपको भी मुबारक हो आपा। हम सबको मुबारक हो। मुझे मदद नहीं, करने रहने दो। दो। लाए मैं ले लेता हूँ ये। शुक्रिया। बहुत बड़ा है और बहुत प्यारा भी। मुझे गोद में उठाएं। बेटा अंकल बहुत थके हुए हैं अभी। मैंने बहुत मिस किया आपको। हम सब ने मिस किया तुमको, हम सब ने बहुत मिस किया। अब मैं आ चुका हूँ। आ जाओ अंदर, खुशामदीद तुम्हें। हमारा पुराना घर इससे बहुत बेहतर था, लेकिन अब हमें इसी घर में रहना होगा, कुछ नहीं कर सकते। फातिमा गुल मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? आप जानती हैं किसकी वजह आप नहीं, लेकिन इस जगह को घर बना सकते हैं हम, है ना? सही कहा तुमने, सही कहा। इस घर पर काम ज्यादा करना पड़ेगा। हमें बाग में भी काफी काम करना होगा। आप हमें छोड़कर तो नहीं जा रही ना? प्लीज मरीम आपा, हमें अकेला मत छोड़िएगा इस दुनिया में। मत छुओ इसे। हाथ मत लगाना। क्या मसला है? तुम्हारा साया भी ना पड़े। फातिमा गुल तुम ये अकेले नहीं उठा सकती हो। मुकद्दस, रुको तो जरा, तुम अपने आप को चोट लगा लोगी। उठा लूंगी मैं भाई। क्या हुआ? कुछ नहीं। मुकद्दस, ये लोग आ गए, करीम भी आ गया। खुशामदीद वो ऊपर करीम। लेटी भी है वैसे। उन्होंने देख लिया था आपको आते हुए। ये ड्राइंग रूम है, ऊपर सारे बेडरूम्स है, उल्टे हाथ पे किचन है और सामने वॉशरूम है। मैं जरा जाके कपड़े बदल के आती हूँ। ठीक है। ये कादिर भाई का काम करने का कमरा था, लेकिन इसको हमने तुम्हारे लिए तैयार कर दिया है। उन्होंने अपनी मेज साइड पे रख दी है। ऐसा लगता है हमने आपको बहुत तकलीफ दी है। मुझे बिल्कुल कोई शिकायत नहीं है। आओ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। ये तो बहुत अच्छा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एहसान है ये हम पे। देखो फातिमा गुल जानती है मैं ऐसी बातें बिल्कुल नहीं सुनता।
मैं अभी आता हूँ। चलो। एक छोटा किचन ऊपर भी है, एक और बाथरूम भी है ऊपर। असल मंजर तो ऊपर से नजर आता है। मेरा तो देख देख के दिल ही नहीं भरता, बार बार देखता हूँ। करीम, करीम की वापसी मुबारक हो मुकद्दस। अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता कि हम कितने खुश हैं। उम्मीद है तुम अब नहीं जाओगे। आपका भी बहुत शुक्रिया। हाँ, पूछो मत करीम। पता नहीं इन्होंने तुम्हें बताया है या नहीं, लेकिन मेरा भी मामूली एक्सीडेंट हो गया था। ये सिर्फ एक इत्तेफाकी हादसा था। हाँ, लेकिन काफी खतरनाक था। जान बच गई मेरी। खुदा का शुक्र है कि दोनों, मुकद्दस और मेरी बेटी, दोनों सलामत हैं। अच्छा, बेटी है, बहुत बहुत मुबारक हो। चलो ना, अभी तुमने पूरा घर कहाँ देखा है? कहाँ जा रही हो? तुम्हें आराम करना चाहिए। क्या मुझे बाथरूम जाने की भी इजाजत नहीं राइमी? ये मरियम आपा का कमरा है और वो मेरा कमरा है। बहुत प्यारा है। इसमें बैल्कनी भी है। फातिमा गुल ने सबसे प्यारा कमरा चुना है। तुम्हारा कुछ सामान मेरी अलमारी में रखा हुआ है क्योंकि जगह कम थी। ठीक है, लेकिन सबको तरतीब से रखना है। मरियम आपा का सामान यहाँ रख सकते हैं और फिर अलमारी उनके कमरे से तुम्हारे कमरे में रख देंगे। तुम दोनों तो एक ही कमरा और अलमारी इस्तेमाल करने वाले हो ना, तो फिर सामान इधर उधर क्यों रख रहे हो? आप क्यों उठ गई हैं भाभी? वो तो सिर्फ बाथरूम जा रही थी। समझ गई, मौजू बदलना चाहती हूँ ना। वो जो दुल्हन का जोड़ा अलमारी में है, फजूल में तो नहीं रखा ना? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक होगी तो वापस नीचे शिफ्ट हो जाओ। मुझे भी कोई शौक नहीं है इतने हुजूम वाले घर में रहने का। मैं जल्द अपने घर वापस चली जाऊंगी, मगर डॉक्टर की बात सुनना जरूरी है। बताओ ना इन्हें राहिमी। डॉक्टर ने कहा है आराम की जरूरत है इसे। ठीक है, तो फिर तुम अपना काम करो और फिर जाकर सो जाना आराम से। हम लोग खाना कब खाएंगे? अरे भूख लग रही है थोड़ी सी। चलो मैं चेंज कर लूँ, उसके बाद खाना बनाती हूँ, ठीक है? ओ, मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया, पहले बंद करके आ जाऊं उसे। आपा का कमरा नहीं देखा मैंने। देखो। आपा, करीम। मैं आपका रूम देखना चाह रहा था, काफी अच्छा है। हाँ, अच्छा है। वैसे भी आर्जी तौर पर हैं हम, फिलहाल तो यहीं गुजारा करना है। मैं नहाने जा रहा हूँ। ये अच्छा रहेगा, तुम ताज़ा दम हो जाओगे। मरियम आपा, मेरा बेटा। मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि मैं दोबारा आपके साथ हूँ। मेरे लिए भी। मैं भी बहुत खुश हूँ बच्चे। आपकी बारी। साहब पीछे के दरवाजे से आए हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। मेल्तम, मुझे इनसे बात करने दो। नहीं मॉम, आप उनका इतना ख्याल ना करें प्लीज। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेल्तम, आप मेरा नाम मत लें प्लीज। अब मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। यहाँ दोबारा नहीं आइएगा, चले जाएं। एंडर, एक बार मेरी बात सुनो प्लीज। मॉम, आप यहाँ से चले जाएं प्लीज। इनसे बात करने की जरूरत नहीं है। आपको मेरे वकील ने तलाक का नोटिस भेज दिया ना? मैं तुम दोनों से माफी चाहता हूँ। मजीद खुद को नीचे ना गिराएं। सुने, हमें एक दूसरे को देखे बगैर ही इज्जत से ये सारा अमल पूरा कर देना चाहिए। मुझे एक जाल में फंसाया गया है। तो आप क्यों फंसे? चुप कर जाओ मेल्तम। हम लोग ये चाहते हैं कि तुम हमारी जिंदगियों से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाओ। तो रनर,
मैं तुम्हारी नई जिंदगी के लिए दुआ करूंगी। इंशाल्लाह तुम अपनी जिंदगी की ये गंदगी छुपाकर एक नई जिंदगी शुरू कर सको और मुझे भूल जाना तुम। अब जाओ तुम। तुम्हारी चीजें मैंने स्टोरेज में रखवा दी हैं, तुम जाकर अपनी चीजें ले सकते हो। मुझे आप पे शर्म आती है, रहम नहीं आता, सिर्फ शर्मिंदगी महसूस होती है। आप बहुत घटिया हैं, बहुत गिरे हुए इंसान हैं। मैं तो आपका नाम भी अपने साथ नहीं लगाना चाहती। कान खोल के सुन लो, वो शख्स दोबारा इस घर में कदम न रखे, समझे तुम लोग? मॉम, इस्तांबुल वाले घर में चलते हैं।